देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 25 से 30 मशीन हर टाइम स्टॉक में रह रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार में हम लोग 4 से 5 मशीनें टेस्ट करते रहते हैं। इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये है, मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्डर आने से लेकर के और ऑर्डर डिस्पैच होने तक कैसे हम एक मशीन को टेस्ट करते हैं, कैसे मशीन को जोड़ा जाता है, पूरी मशीन की एक एक डाई को लगा करके उसको टेस्ट करा जाता है और मशीन को पैक करके और भेजा जाता है। और इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक ऑर्डर मैंने उठाया है इंदौर एमपी का मिस्टर धर्मेंद्र का, जिसके अंदर हमारे पास एक ऑल इन वन मशीन का ऑर्डर है। इसके अंदर हमारी दो दोने की डाई है 6 इंची की, एक प्लेट की डाई है और एक डायमंड की 14 इंच की थाली है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हम धर्मेंद्र जी के ऑर्डर को पूरा प्रोसेस करेंगे, उनकी मशीन पे सारी डाइयों को ये करके लगाएंगे, उनकी मशीन को पैक करेंगे और फाइनल डिस्पैच करेंगे। तो वीडियो के अंदर आपको ऑल इन वन मशीन की पूरी जानकारी मिलेगी, साथ साथ आपको पता लगेगा कि इस मशीन में हम क्या क्या आइटम बना पा रहे हैं, क्योंकि मैं एक एक डाई का फिनिश प्रोडक्ट आपको दिखा के बना करके दिखाऊंगा जो आइटम बनेगा। तो आइए एक बार मशीन के पास में चलते हैं और आपको मशीन दिखाता हूँ कि क्या इस टाइम स्टेटस चल रहा है काम का। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं मशीन के पास हम लोग आ गए हैं। अभी करंट सिचुएशन ये है कि मशीन को हम जोड़ रहे हैं, मशीन का पैनल लग चुका है। इधर आप देख सकते हैं कि मशीन की मोटर भी हम लगा चुके हैं और इस टाइम मशीन के ये हम स्टैंड लगा रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि मशीन को पूरा असेंबल करा जाता है, टैंक में हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाता है, मोटर लगाई जाती है, स्टार्टिंग की एक डाई लगाई जाती है, पैनल लगाया जाता है और स्टैंड लगाए जाते हैं। तो एक बार मशीन जुड़ेगी उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम हर एक डाई को टेस्ट करके और एक एक चीज को पास करते चले जाएंगे। तो हमने देखिए मशीन का पैनल अभी फिट कर दिया। पैनल का मेन फंक्शन होता है कि पूरी जो मशीन है, ये पैनल मशीन का दिमाग होता है। जैसे इंसान के बॉडी के अंदर पूरा जो दिमाग है पूरी मशीन को ऑपरेट करता है, वैसे ही हमारी मशीन के अंदर भी पैनल पूरी मशीन को ऑपरेट करता है। इसमें हमारा हाइड्रोलिक टाइमर है जिससे आप सेट करते हो कि आपको क्या स्पीड रखनी है मशीन की। तो इस पैनल से ही हमारी पूरी मशीन फंक्शन करती है। अप हो गया, डाउन हो गया, ऑटोमेटिक पे चलाना है, मैनुअल पे चलाना है, तो पूरा जो मशीन है वो एक पैनल पर ही ऑपरेट करती है। इसके बाद देखिए हम अभी डाइज लगाने वाले हैं मशीन पर। डाइज का जो पॉइंट है वो ये है कि इस मशीन के अंदर आप 4 इंच से लेकर के और 7 इंच तक 2 डाइयां लगा सकते हैं। अभी धर्मेंद्र जी की जो पहली डाई थी वो 6 इंची का बाउल है। तो देखिए अभी हम 6 इंची का बाउल को इसमें फिट करेंगे, जो कि यहाँ से हम इस नट को टाइट करेंगे और ये डाई इस मशीन में फिट हो जाएगी। तो आप 4 इंच से लेकर के और 7 इंच तक 2 डाइयां लगा सकते हैं। और जब आप बड़ी डाई लगाएंगे यानी कि 8 से 14 तक, तो आप बीच में लगाएंगे, यहाँ पे बीच में बड़ी डाई लग जाएगी। डाई लगने का प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। हमने डाइज मशीन पे फिट कर दी। अब डाइज के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि लोहे की शीट होती है। ये लोहे की शीट हर डाई की अलग होती है, जिस पर उस शीट के ऊपर उस डाई की मार्किंग होती है। जैसे कि एक शीट है, इस पे हमने हर साइज के हिसाब से अलग अलग मार्किंग से और सर्कल्स काटे हुए हैं। हर एक डाई के हिसाब से अलग एक चादर आएगी जो आपको मशीन पर लगानी होगी। और इसका काम ये होता है कि जब पीछे से रोल आता है तो रोल बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में आए और जो पीस बने वो सीधा आगे जाके गिरे। तो हम ये चादर इधर लगाते हैं, उसके बाद हम पीछे रोल फिट कर लेते हैं जो भी हम डाई साइज का लगा रहे हैं। जैसे हमने 6 इंच की डाई लगा रखी है, तो इस टाइम मैंने 6 इंच के 2 रोल इस मशीन पर लगा दिए हैं। तो डाई के पार्ट में क्या आ गया, एक तो हमने चादर लगा दी और साथ ही साथ हमने उसी साइज के रोल भी लगा दिए। अब हम लोग डाई टेस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, हम लोग इन डाइस को गर्म करेंगे। डाइस के ऊपर हीटर लगाए जाते हैं, ये हीटर हमने लगा रखे हैं डाइस के ऊपर और इसका कनेक्शन हम लोग पैनल से कंट्रोल करते हैं, इसमें मैंने बताया था। तो हम क्या करेंगे, इन डाइस को मैंने नीचे कर दिया बटन दबा करके और अब इन डाइस को मैं हीट पर लगाऊंगा। और हीट पर लगाने के लिए मशीन के राइट साइड पर ये रेगुलेटर्स दिए हुए हैं जिससे आप हीटिंग को सेट कर सकते हैं। तो इनको मैं घुमा करके पूरा गोल घुमा दूंगा और ये मेरी डाई अब हीट पर लग गई है तो लाइट आ गई है। तो लगभग मौसम पे भी डिपेंड करता है। जैसे आजकल दिल्ली में बहुत ठंड है तो डाई को गर्म होने में लगभग 15 मिनट लग सकते हैं। अगर मौसम गर्म है तो डाई जल्दी गर्म हो जाएगी। तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर आदमी जब सुबह मशीन स्टार्ट करता है तो एक बार डाई गर्म करते हैं तो पूरा दिन उसका काम चलता रहता है। फिर तो मैंने अभी डाई गर्म होने पर लगा दी है और लगभग 15 मिनट के बाद हम इस डाई को वापस चेक करेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और ये डाइयां अब गर्म हो चुकी है ना। तो अब हम इन डाइस पर एक्चुअली रोल लगा करके देखेंगे कि हमारा पीस कैसा तैयार हो रहा है। रोल को हमने आगे लाने के लिए तैयार कर दिया, हमने वहां से ब्लोअर को ऑन कर दिया और हमने मशीन को ऑटो मोड पे डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी मशीन अब स्टार्ट हो गई है, डाइयां गर्म हो चुकी हैं और ब्लोअर की हेल्प से पीस हमारा उड़ के बाहर आ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा रेडी पीस बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं डाई गर्म थी इसलिए पीस बहुत ही हार्ड बना है, बहुत ही अच्छा पीस बनकर तैयार हुआ है। और इसके साथ अब हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि डाई हमारी पास हो गई है और ये पीस हमारा रेडी है फाइनली
तो हमने इस डाई को इस मशीन में पास कर दिया और हमारा पहला पॉइंट कवर हो चुका है इसके साथ। तो अब हम अपनी सेकंड डाई पर आ चुके हैं। हमने 6 इंच का बाउल टेस्ट कर लिया। अब हमने उसी तरह से 8 इंच की प्लेट लगाई है जो हमारा नेक्स्ट डाई था। जैसे कि मैंने बताया था कि छोटी डाई 2 लगती है और बड़ी डाई 1 लगती है। तो जैसे ही हम लोग 8 इंच तक आए, 8 इंच पे हमने 2 हटा करके और बीच में 1 लगा लिया है। उसी तरह से हमने इसकी अलग एक चादर लगा ली जो 8 इंच के हिसाब से ही बनाई गई है। हमने 8 इंच के हिसाब से ही चादर चेंज कर ली और 8 इंच का ही हमने पीछे रोल लगा दिया सेम साइज का। और इसको लगभग हीट होते हुए अभी 5 से 6 मिनट हुए। तो एक बार चेक करते हैं कि अभी पीस हमारा कैसे बनकर आ रहा है। मैं मशीन को ऑटो मोड पे डाल रहा हूँ। तो अभी जैसा हम देख पा रहे हैं कि पीस अभी पूरी तरह से ठीक नहीं बन रहा है। ये पीस इस टाइम फेल है। ये पीस टाइम फेल हो गया क्योंकि खुला हुआ आ रहा है। अभी इसमें हीट पूरी नहीं है। तो अभी हमने शायद थोड़ा जल्दी चेक कर लिया है। हम इसको थोड़ा सा और टाइम देंगे हीटिंग का। अब इसको वापस से हम रोक दूंगे। मैंने ब्लोअर को बंद कर दिया और मैं मशीन को वापस से डाउन करके और इसको वापस से हीट पे लगाऊंगा और 15 मिनट के बाद हम वापस इसको ऑन करेंगे। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हम एक बार वापस से मशीन को ऑन करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इस टाइम। मैं वापस से मशीन को ऑटो मोड पे डाल रहा हूँ। ये देखिए इस बार कितना बेटर पीस बनकर आया है। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये देखिए ये हमारा पुराना वाला पीस था और ये हमारा नया वाला पीस है। तो अगर आप इन 2 प्लेट्स को हाथ में पकड़ के देखेंगे तो आपको समझ आएगा ये कितना फर्क है इन 2 पीसेस के अंदर। ये कितना कड़क है और ये कितना कड़क है। इन दोनों की आवाज़ों में बहुत फर्क दिख रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप प्लेट बना रहे हैं तो डाई को प्रॉपर टाइम दिया जाए हीटिंग का, जिससे कि जो हमारा पीस है वो बेटर निकले। और अगर आपको सपोज करिए कि माल लॉन्गर टाइम तक होल्ड करना है, आपको ऐसा है कि मैं आज माल बनाऊंगा मेरा बिकेगा 1 महीने बाद, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पीस को कड़क बनाएं। जैसे अगर 1 महीना माल पड़ा भी रहे तो माल परेशान ना हो, माल पड़ा पड़ा वीक ना पड़े और पक्का रहे। तो हमने 8 इंच की डाई पूरी चेक कर ली। हमारा पीस प्रॉपर निकल के बाहर आ रहा है। हमारा हमने इसमें मार्का नंबर भी डाल दिया है। आप देखिए DH80002 जो हमारा धर्मेंद्र जी का मार्का नंबर था वो प्लेट पे डाल दिया। तो हमारी अब 2 डाइयाँ चेक हो गई। एक तो हमारा 6 इंच का बाउल चेक हो गया और हमारी 8 इंच की प्लेट चेक हो गई। धर्मेंद्र जी के ऑर्डर के अंदर हम अपने लास्ट पॉइंट पर आ गए टेस्टिंग की। हमने स्टार्ट किया था 6 इंच के बाउल से जो हो गया है, फिर हमने 8 इंच की प्लेट की डाई टेस्ट करी, वो भी हो गई है। और अब हम 14 की डायमंड डाई पर आ गए हैं, 14 इंचेस डायमंड डाई, जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं। तो इससे हमने डाई भी लगा दी है, हमने इसे चादर भी लगा दी है, हमने पीछे रोल भी लगा दिया है। अब इस डाई को चेक करने का टाइम आ गया। अब हम इस डाई को हीट भी कर चुके हैं, लगभग अच्छे से वो हीट हो चुकी है, डाई गर्म है इस टाइम। तो अब मैं इस मशीन को फिर से ऑटोमेटिक मोड पर डाल रहा हूँ। ये मैंने इसका ब्लोअर ऑन कर दिया और यहाँ से मैंने मशीन को ऑटो पे डाल दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी 14 इंच की थाली बन के बाहर आ रही है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसकी। और ये बहुत ही अच्छी और सुंदर थाली बन के निकली है 14 इंच की डाई में से। जो मेरा मेन कंसर्न था वो यही था कि हम एक मशीन के अंदर और सिर्फ डाई चेंज करके और अलग अलग आइटम बना सकते हैं। हमने इसी मशीन के अंदर 6 इंच का बाउल बनाया, फिर इसी मशीन के अंदर हमने 8 इंच की प्लेट बनाई और अब इस मशीन के अंदर ही हम लोग 14 इंच की डायमंड डिजाइन की थाली बना रहे हैं। और इसी एक मशीन से, इस सेम मशीन से हम लोग ऐसी 25 से 30 आइटम बना सकते हैं। हर एक टाइप के अंदर अलग अलग साइजेस आते हैं। जैसे इसी के अंदर हम लोग बफे प्लेट बना सकते हैं, रिंकल प्लेट बना सकते हैं। तो इस एक के अंदर ही डाइयाँ चेंज करके हम अलग अलग आइटम बना सकते हैं। तो हमने धर्मेंद्र जी का ऑर्डर DH0002 लगभग सुबह के 11 बजे स्टार्ट किया था और इस टाइम मैं अगर टाइम देखूं तो इस टाइम लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके हैं और हमारी टेस्टिंग आज कंप्लीट हुई है। तो जैसा मैंने बोला था कि पूरा जो प्रोसेस होता है वो लगभग 24 से 48 घंटे का होता है। लगभग 24 घंटे जाते हैं मशीन को पूरा टेस्ट करने के अंदर, एक एक डाई लगाई जाती है। और अब कल हम इस मशीन को पैक करेंगे। तो हमने आज का पूरा दिन टेस्टिंग में लगा दिया। अब हम कल पूरा दिन इसी मशीन को एक एक डाई को पैक करेंगे और पूरी मशीन को हम वापस से पैक करने वाले हैं। तो कल की डेट में हमने सारी डाइयाँ टेस्ट कर ली थी। हम वापस से मशीन के सामने आ चुके हैं DH0002 के आगे और अब हम एक एक पार्ट को खोलेंगे और पैक करेंगे। तो अब देखिए हमने चादर मशीन की निकाल ली। उसके अलावा जब मशीन को खोला जाता है तो सारे पार्ट्स को अलग अलग पार्सल में पैक करते हैं। जैसे पैनल अलग पैक होगा, फिर ये मोटर निकल जाएगी, मशीन की पैनल निकाला जाएगा, मशीन की मोटर हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये पूरे रील स्टैंड यहाँ से निकाल लेंगे, ये रॉड्स पैक होंगी, टैंक लगा रहेगा। तो मशीन को हम एक एक करके उसके पार्ट्स को अब वापस से डिसमेंटल करेंगे और अलग अलग पैक करेंगे।
तो टेस्टिंग के बाद हमने धर्मेंद्र जी को की सारी टेस्टिंग वीडियोस भेजी थी। जब भी हम किसी मशीन को टेस्ट करते हैं तो हम हर एक डाई पर उसकी वीडियो बनाते हैं। जब भी मैंने आपको मशीन चलाकर दिखाई वो सारी वीडियोस हमने अपने फोन से बनाई। ऑपरेशंस की टीम ने धर्मेंद्र जी को फोटोज और वीडियोस फॉरवर्ड करी, धर्मेंद्र जी ने उसको अप्रूव किया और उसके बाद हमने मशीन को वापस डिस्पेंडल करके हम पैक कर रहे हैं। तो मशीन डिस्पेंडलिंग के अंदर हम लोग सारे काम कर चुके हैं, मोटर निकाल चुके हैं, ऑयल टैंक में से हमने पूरा उसका ऑयल बाहर निकाल लिया है, हमने ब्लोअर निकाल लिया, पैनल निकाल लिया। तो मशीन अब इस सिचुएशन के अंदर है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लगा हुआ और ये मशीन अब एज इट इज पैक होगी। सिर्फ और सिर्फ टैंक के साथ ये मशीन पैक होगी और उसके अलावा बाकी सारे जो पार्सल्स हैं, जो पैनल है या मोटर है या ब्लोअर है, उन सबके अलग अलग पार्सल्स बनेंगे और मैं उन सबकी पैकिंग आपको दिखाऊंगा। ये हमारा पूरा टेस्टिंग एरिया था जहाँ पे हमने पूरी मशीन को सारी डाई लगा के टेस्ट किया। यहाँ पे हम सारी मशीन को टेस्ट करते हैं और जब सारी मशीन टेस्ट हो जाती है तो मशीन का एक एक पार्ट उठ के हमारे पैकिंग एरिया में जाता है, जहाँ पे हम पूरी मशीन को अलग अलग पार्ट से पैक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अलग अलग कार्टन्स बने हुए हैं। तो मशीन के जो भी पार्ट्स हैं, डाई हो गया, ब्लोअर हो गया या फिर मशीन का पैनल है, उन सबको बांटा जाता है और हर एक पार्ट का अलग एक पार्सल बनाया जाता है। पार्सल बनाने के बाद हम उस पार्सल के ऊपर उसका नाम लिख देते हैं। जैसे कि इस जो हमारा मार्का था ये DHA था, तो हमने इसके अंदर इसकी डाइयाँ पैक करी हैं और इसलिए हमने इसके ऊपर लिख दिया DHA और हमने उसके अंदर लिख दिया कि अंदर हमने क्या डाला है। पार्सल के अंदर हमने 2 6 इंच के दोने डाले और 1 8 इंच की प्लेट डाली। तो हमने पार्सल के ऊपर लिख दिया DHA और जो हमने डाला वो लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग मोटर को, पैनल को, ब्लोअर को, सारे पार्ट्स को अलग अलग पार्सल्स में अलग अलग कट्टों के अंदर और उसको कार्टन में पैक करके घास लगा के प्रॉपरली पैक करते हैं। क्योंकि मशीन ऐसा नहीं है कि दिल्ली से यूपी के अंदर कहीं जानी हो, हमारी मशीन पूरे पैन इंडिया में जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशीन की पैकिंग अच्छे से हो। तो आज हमारा तीसरा दिन है और सुबह के 11 बज रहे हैं। तो फाइनली हमारा पहला दिन गया था टेस्टिंग के अंदर, दूसरा दिन गया पैकिंग के अंदर और तीसरे दिन हम मशीन को लोड करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये DHA मार्का लिखा हुआ है हमारे पार्सल्स के ऊपर और ये धर्मेंद्र जी की मशीन के साथ में और साथ में डाइयाँ और सारे पार्सल हम ट्रक में लोड करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने हर एक ऑर्डर की एक पैकिंग लिस्ट बनाई जाती है जिसके अंदर हम हर एक ऑर्डर को बाकायदा खोलते हैं कि उसमें कितने पार्सल्स हैं, हर एक पार्सल के अंदर क्या रखा गया है, जिससे कि अगर कुछ मिसप्लेस हो कस्टमर को कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि किस पार्सल में क्या सामान उसको मिला। तो धर्मेंद्र जी के ऑर्डर के अंदर एक मशीन थी और टोटल 4 डाइयाँ थी जिसके अंदर हमने टोटल 8 पार्सल्स बनाए हैं। तो एक मशीन और 4 डाइयाँ भी आपस में पूरे मोटे 8 पार्सल्स के अंदर जाती हैं और हम लोग एक ट्रक के अंदर लगभग 2-3 मशीन लोड करके और ये सारी मशीन इससे यूपी जाने वाली है, जिसके अंदर सबसे पहले मशीन ट्रांसपोर्ट में जाएंगी और ट्रांसपोर्ट से सारी मशीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए हम लोग एक ट्रक के अंदर 2 मशीन लोड कर रहे हैं, जिसमें से एक मशीन इंदौर जा रही है धर्मेंद्र जी के पास और एक मशीन जा रही है वाराणसी। तो पहले ये ट्रक ट्रांसपोर्ट पे जाएगा और ट्रांसपोर्ट से हमारी मशीन कस्टमर के घर तक पहुंचती है। तो इस वीडियो के अंदर आपने पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे हम लोग ऑर्डर को पहले टेस्ट करते हैं, पैक करते हैं और फिर फाइनली लोड करके इसको कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ आपने ऑल इन वन मशीन की पूरी जानकारी दी कि आप इस मशीन से क्या क्या कर सकते हैं और ये मशीन आपके काम की है कि नहीं है। तो अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो घर से एक नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे अभी कॉल करिए, हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे बिजनेस एडवाइज़र से बात करके और फ्री कंसल्टेंसी लीजिए कि आपके लिए बिज़नेस ठीक है कि नहीं है, ये काम आपको कितना सूट करेगा, आप रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए हम बैठे हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल करना है, हमारी फैक्ट्री को विजिट करना है और पहला कदम रख के एक नया काम शुरू करना है।
तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।